गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 जो जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक की जो धागे हैं वहाँ से फैब्रिक तक, मतलब कि जो क्लॉथ तक की जो हमारे क्लॉथ कैसे बनते हैं उसके बारे में पूरा चैप्टर है। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में प्रीवियस में देखा था कि सिल्क मोथ मतलब कि जो एक टाइप का जो पतंग मतलब कि बटरफ्लाई जैसा होता है, उसको हम जो उसमें से कुकुन होता है उसमें से ये सिल्क मिलता है। ठीक है, सो उसकी पूरी प्रोसेस देखी थी, उसकी जो हमने रचना देखी थी। कैटरपिलर कहते हैं, फिर सिल्क क्रोम कहते हैं, वो सब जो प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा वो 8 टाइम ऐसे राउंड राउंड घूमता है, फिर उसमें से प्रोटीन रिलीज होता है, देन उसमें से सिल्क फाइबर की जो पूरी प्रोसेस थी वो देखी थी। लास्ट में वो मोथ बन के कुकुन हमको देता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ है, उसके बाद पूरी जो प्रोसेस है कि फ्रॉम कुकुन टू सिल्क वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। सो कि एक्टिविटी 3.5 है कि कलेक्ट द पीसीस ऑफ अ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। अब इसमें 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कभी आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए। इसमें क्या है कि ऐसे 2-3 जैसे आपको थोड़े सिल्क के जो क्लॉथ होते हैं, जो जिसे साड़ी टाइप के जो ऐसे टुकड़े होते हैं, वो आपको कलेक्ट करना है और आपकी स्क्रैप बुक वहाँ पे आपको रखना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीड ऑफ वेस्ट कट पीसीस। अब आपके पास न हो तो आप आपके आसपास कोई ऐसे टेलर दर्जी की शॉप हो तो वहाँ से आप जो उनके वेस्ट क्लॉथ हो, वेस्ट टुकड़े होते हैं वो आप ले आइए। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टेसर सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क, इटीसी। अब आप आपकी मदर की हेल्प लीजिए या चाची की या फिर आपके जो ये सारे आप सिल्क इकट्ठे किए हैं, मतलब कि ये पीसीस आपने इकट्ठे किए हैं, तो उनको कंपेयर, उनके टेक्सचर को मतलब उनकी साइज़ को आपको कंपेयर करना है कि कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है, फिर कौन सा ऐसे सिंथेटिक सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क विच कॉन्टेन सिंथेटिक फाइबर्स। अब उनमें से आपको देखना है कि कौन सा सिंथेटिक मतलब कि कौन सा ऐसा जो वो केमिकल्स वाले आते हैं वो है, या फिर आर्टिफिशियल कि वो कौन से सिंपल सिंपल हैं ऐसे। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ्स वॉज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। अब जो आपको मोथ मतलब कि जे मोथ्स मतलब कि जो ये पतंगे आते हैं उन सबको आपको पिक्चर कलेक्ट करना है और आपको उनके कैटरपिलर्स कलेक्ट करके आपको देखना है कि कौन से कैटरपिलर्स प्रोवाइड करते हैं वो सिल्क। अब एक्टिविटी 3 है टेक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दिस थ्रेड केयरफुली। अब आपको दो आर्टिफिशियल सिल्क एंड जो प्योर सिल्क है उनके धागे लेने हैं और आपको केयरफुली रखना है। डिड यू बर्न दिस थ्रेड्स केयरफुली। आप उनको जो धागे हैं उनको आपको जलाना है। सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप किसी को एक्टिविटीज़ करनी नहीं है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जब आप स्कूल में आओगे तब हम करेंगे। ठीक है, ये किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी करनी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आप समझ लीजिए। जब आप स्कूल में आओगे तो कोई हमारे पास ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे तो हम स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे। सो सभी को मेरी वार्निंग है, कोई भी घर पे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करे नहीं। सो उन थ्रेड्स को जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल विच वाइल बेयरिंग कि जब आप उसको जलाएंगे तो आपको एक डिफरेंट स्मेल आएगी कि मतलब जो एक मतलब कि जो सिल्क थ्रेड है, जो आर्टिफिशियल मतलब कि सिंथेटिक है, जो केमिकल वाला सिल्क है, उसमें आपको एक स्मेल आएगी, मतलब केमिकल की स्मेल आएगी। फिर जो सिल्क प्योर सिल्क थ्रेड है जिसे हम सिंपल जो धागे कहते हैं उस टाइप का जो सिल्क है, तो वो आप जलाएंगे तो उसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं आएगी। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक अ बर्निंग आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब आपको वुलन फाइबर की जो वुलन फाइबर है, जो वुलन के जो धागे होते हैं उनको भी इस तरह ही जलाना है, तो आप उसमें कंपैरिजन कर सकेंगे कौन सा प्योर सिल्क है और कौन सा ऐसा सिंथेटिक वाला है। टू रिमेंबर व्हेन द कुकुन स्टेज इज रीच द इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं कि उनकी जो
मोथ है कि वो वुलन बनता है, उसमें कुकुन जो बनता है उसमें वो पूरी प्रोसेस है सिल्क की, वो अब देखते हैं उसकी जो हिस्ट्री है। फोटोकॉपी फिगर 3 अब जो एक्टिविटी है उसमें फोटोकॉपी फिगर 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फोटोज़ देखे थे ना, अभी मैंने इस पीडीएफ में डाले नहीं है। आपने अगर लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए। जो इसमें वो होता है ना, मेल फिर फीमेल वाला, फिर एग्स ऑफ मलबरी लीव, सिल्क वॉर्म, कुकुन, वो सब हमने जो देखा था उसके जो फोटो है वो आपको कट कर देने एंड पेस्ट देम अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, आपको वो चार्ट बोर्ड पे रख देने। जंबल देम, अब उनको आपको जंबल मतलब कि आगे पीछे की हम जिसे कहते हैं ना कि आगे पीछे रख देना है, कि इसे सही कम में नहीं कि जो ए है उसको डी की जगह रख देना है, कि आगे पीछे जैसे हम कंफ्यूज हो जाए ऐसे रख देना है। नाउ ट्राई अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फ्रॉम, whoever डज इट फास्टेस्ट विन। अब ये अगर आप स्कूल में होते तो ये हम एक्टिविटी करते। अब हम उसमें क्या करते हैं कि सब स्टूडेंट्स को ऐसे हम जो एक्टिविटी मतलब कि जो वो उसकी लाइफ हिस्ट्री थी मौत की वो हम दे देते, कि उसके जो फोटोज़ थे 6 में भी फोटोज़ हैं वो सब हम दे देते हैं। फिर हम उसको और कि जहाँ पे बोला है जंबल में कि मतलब उनको आगे पीछे रख देते और फिर हम सब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इसको अरेंज करो ए से डी तक, उसकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है। वो ए मेल है, फिर बी में फीमेल है, इस तरह एक उसका जो स्टेज आता है कि ए से करके डी स्टेज में जो परफेक्ट रखता है तो आप उनको विनर्स घोषित करते हैं। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इन डाउन योर स्क्रैप बुक, ये आपको स्क्रैप बुक में सब लिखना है। सो यहाँ पे एक नॉलेज के लिए है कि हमारे इंडिया में जो वुमेन्स हैं वो बहुत सारी इस इंडस्ट्री में मतलब कि जो सिल्क की इंडस्ट्री मतलब जो सिल्क यहाँ पे बनता है उस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं वो अपना योगदान देते हैं और सिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। सो जो हमारा इंडिया है उसकी इकोनॉमी भी इससे बढ़ती है, मतलब कि हमारे देश को इस प्रोफेशन से मतलब इस बिजनेस से पैसा भी मिलता है। चाइना है वो बहुत सारी सिल्क का प्रोडक्शन करता है, जो चाइना देश है वो बहुत सारी सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया भी अच्छी मात्रा में सिल्क का प्रोड्यूस करता है। सो अब फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, अब जो कुकुन है मतलब कि जो लास्ट स्टेज था जहाँ से इनको सिल्क मिलता है उससे सिल्क मतलब कि जो कुकुन जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना कि जो वो कुकुन जो स्टेज था वहाँ से इनको सिल्क मिलता है। अब वो पूरी प्रोसेस देखते हैं कैसे मिलता है, क्या क्या इसमें होता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेड एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्ट टू द गेट सिल्क थ्रेड्स, अब जो सिल्क के लिए मोथ को कलेक्ट मतलब कि उनको अच्छी तरह से पाला पोसा जाता है। जो मोथ हैं जिसे हम पतंगिए भी बटरफ्लाई टाइप्स के ये आते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर है कि ये एक बटरफ्लाई टाइप आते हैं, कीड़े भी हम इन्हें बोल सकते हैं जो इंसेक्ट टाइप के होते हैं। और उनमें से कुकुन कलेक्ट किया जाता है और कुकुन में से सिल्क थ्रेड मतलब कि सिल्क के धागे मिलते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट द टाइम, जो फीमेल मतलब कि जो सिल्क फीमेल मादा होती है सिल्क मोथ वो एक ही टाइम मतलब कि एट अ टाइम मतलब वो 100 एग्स देते हैं, ठीक है, 100 जितने एग्स देते हैं, 100, ठीक है, हंड्रेड्स। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ ऑन अ पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, जो एग्स हैं उनको अच्छी तरह से कपड़ों जो क्लॉथ होते हैं कि कपड़े में उनको रखा जाता है और पेपर में भी रखा जाता है। फिर जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स जो सिल्क की जो ऐसे फार्मर्स होते हैं जो अच्छी तरह से उनमें से कुकुन निकाल के फाइबर मतलब कि जो धागे बना दे उन फार्मर्स को वो दे देते हैं, सोल्ड मतलब कि बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड थंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अब जो फार्मर्स हैं जो इनकी जो वो पैदाश जो करते हैं वो फार्मर्स हैं वो अंडों को ले लेते हैं हाइजेनिक कंडीशन मतलब कि अच्छी तरह जो स्वच्छता वाली विस्तार होता है वहाँ रख देते हैं और सूटेबल कंडीशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मतलब
कि जो अच्छी तरह से उनको टेम्परेचर की, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, इस टाइप का जो उसका टेम्परेचर होता है उसमें वो रख देते हैं। ह्यूमिडिटी की जो अच्छी तरह से स्वच्छता वाला जो विस्तार होता है वो सब वो करते हैं टेम्परेचर में, जो इसकी सारी कंडीशन होती है वो सब वो अप्लाई करते हैं। द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वास टू हैच फ्रॉम एग्स। अब जो एग्स हैं वो अच्छी तरह से, मतलब कि जो उसको टेम्परेचर जो उसको चाहिए उसमें वो लार्वा निकालते हैं अंडों में से। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब क्या अंडों में से वो लार्वा निकल आता है, फिर जो मलबरी ट्री है, यहाँ पे देखिए फिगर 3.10 में जो ये मलबरी ट्री है उसके वो लीफ खाते हैं, वो अब हम आगे देखेंगे। Bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or silkworm at day and night increase enormously in size. अब जो अंडे में से जो निकलता है लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म कहते हैं, वो दिन में और नाइट में इन सबके जो ये मलबरी ट्री है उनके फ्रेश फ्रेश ऐसे लीव्स खाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी मिलती है, मतलब कि जो उनकी साइज़ इंक्रीज होती है। यहाँ पे देखिए फिगर 3.10C में, हाँ फिगर 3.10C कहाँ है, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देखिए ये लार्वास जो निकल गए उसके बाद जो ऐसे कैटरपिलर्स या हम इनको सिल्कवर्म कहते हैं वो बन गए, फिर वो अच्छी तरह से देखिए ये जो लीव्स हैं उनको खाते हैं। और ये लीव्स मतलब कि कौन से ट्री का है, वो मलबरी ट्री का है, ठीक है, लीफ ऑफ मलबरी, यहाँ पे इसका लीव्स भी है, पत्ता। अब देखते हैं आगे। Then larvae are kept in a the larvae are kept in a clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. अब जो लार्वा होता है वो क्लीन तरह जो बैम्बू होते हैं, आप सभी ने बैम्बूस देखे होंगे जो ग्रीन कलर के भी होते हैं और ऐसे बड़े बड़े डांडी टाइप के बैम्बू होते हैं जो अंदर से खुले होते हैं, ठीक है, उसमें रखे जाते हैं इनको मलबरी लीव्स में। आफ्टर 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and moves to tiny camber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब देखिए 25 से 30 दिनों 25 to 30 डेज में वो कैटरपिलर्स जो बन जाते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और वो धीरे धीरे उनमें से बाम्बू में से निकलते हैं स्पिन की रचना में, वो कुकुन्स होते हैं, ठीक है। वो कैटरपिलर से अब वो कुकुन वाली उनकी स्टेज आ गई। स्मॉल रैक्स और फ्रॉग्स में बी प्रोवाइड इन द ट्रेस टू which cocoons get attached. The caterpillars of silkworm spine the cocoon inside which develop the silk moth. अब जो कैटरपिलर्स में से वो कुकुन बन जाते हैं, फिर वो मोथ में सिल्क मोथ में से उनकी रचना हो जाती है। मतलब कि देखिए कि वो फर्स्ट वो फीमेल अंडे देती है, उसके बाद जो अंडे होते हैं एग्स होते हैं उनको फार्मर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, जो उनको सूटेबल जो उनका टेम्परेचर होता है, हाइजीन वाइजीन वो सब उनको स्वच्छता में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, लार्वा होते हैं उसमें से ऐसे जो कैटरपिलर्स हम कहते हैं वो लार्वास में से बन जाते हैं। सिल्कवर्म कैटरपिलर्स एक ही चीज़ है। फिर वो दिन रात में जो मलबरी ट्री है उसके लीव्स खाते हैं। उसके बाद उनको क्लीन बैम्बू जो बैम्बू होता है उसमें रख दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे वो रहते हैं, लीव्स खाते हैं मलबरी के। फिर 25 से 3 दिनों में वो कैटरपिलर्स खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो बैम्बू है उसके पास एक ऐसे जिसे हम ट्रे भी कह सकते हैं, इसमें वो रख देते हैं जिसमें वो कुकुन्स होते हैं, वो ऐसे स्पिन होते हैं। फिर कुकुन, हाँ, कैटरपिलर्स और कुकुन में सिल्कवर्म में से वो कुकुन निकल जाते हैं और उनकी जो स्टेज आती है सिल्क मोथ की, वो लास्ट में सिल्क मोथ बन जाते हैं जिसमें वो धागे अब देंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब जो सिल्क की प्रोसेस है। अब पाइल ऑफ कुकुन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अब जो लास्ट में जो कुकुन मिला सिल्क मोथ में से, जो कुकुन लास्ट स्टेज था उसमें से जो कुकुन मिला उसमें से अब वो सिल्क फाइबर्स निकालेंगे। द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। अब क्या होता है कि उसको कुकुन को या तो फिर जो सन है मतलब कि गर्मी में मतलब प्रकाश में रखा जाता है, या फिर उसको बॉईल किया जाता है, या फिर स्टीम में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट। अब वहाँ से उनको सिल्क फाइबर जो सिल्क के धागे हैं वो उनको वहाँ से मिल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स
फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब जो ये पूरी प्रोसेस है कुकून में से सिल्क निकालने की, उसको रीलिंग द सिल्क कहते हैं। जो आपको पता हो तो हमारे पास जो धागे होते हैं, हम उसको जहाँ पे रखते हैं उसको हम रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जो हम रोल रखते हैं तो हम उसको कहते हैं ना रीलिंग करो, तो इसलिए इसका नाम रीलिंग द सिल्क है। रीलिंग इज अ डन इन स्पेशल मशीन्स। अब जो रीलिंग है वो भी एक स्पेशल मशीन में किया जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। वो वहाँ से कुकून में से सिल्क फाइबर्स लेते हैं, सिल्क लेते हैं। सिल्क फाइबर्स आर द स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। जो हम सिल्क फाइबर्स में से इन सबको ये सिल्क के जो क्लॉथ वगैरह मिलते हैं, ठीक है। जिसमें जो साड़ीज़ हैं, मतलब कि जो मदर फिर आंट जो ग्रैंड मदर जो साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं ना, वो सब इसमें से बनता है, ठीक है। सो हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक स्टोरी है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कि कैसे पता चला कि ये सिल्क है। तो उसमें क्या है कि एक चाइना में यही हुआ है, मतलब कि इसका जो डिस्कवरी हुई है वो चाइना में हुई है। उसका हम देखते हैं। चाइना में एक राजा था, तो उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो क्वीन थी, तो उसको जो राजा था उसने एक वर्क दिया कि ये मलबरी ट्री है, कि उसका आप गार्डन देखिए, कि आप उसको देखिए कि उसमें से क्या है। वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप इस ट्री को देखिए। तो जो मलबरी ट्री के नीचे एक दिन वो शाम को या कभी चाय पी रहे होंगे कब, तो उसमें एक कीड़ा निकला। उसकी जो चाय थी तो उसमें एक कीड़ा जो ऊपर से गिरा होगा, मतलब कि जो इंसेक्ट होगा, जिसे हम जो सिल्क वर्म जिसे हम कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर मोथ कहते हैं, वो वहाँ पे गिरा होगा। तो उसकी चाय में से गिरा, तो वो ऐसे खींच रहे थे, तो ऐसे वो थ्रेड्स, मतलब कि जैसे धागे निकल रहे थे। तो वो जो लास्ट रचना थी ना कुकुन वाली, लास्ट में वो धागे टाइप के उसमें से निकलते हैं, तो उस टाइप का हुआ। तो इस तरह उन्होंने सिल्क की रचना की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो हमारा जो क्लास 7th का जो 3 यूनिट है टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट हो गए। अब हम वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर हमारे यूनिट्स के बाकी हैं वो देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो वर्कबुक में हम सेप्रोटॉपिक प्लांट तक सब आप लिख चुके हैं। एंड जो अब एक्टिविटीज़ है, इसमें 2 एक्टिविटीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो एक्टिविटीज़ है वो आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन के रूप में आती है, तो आप ये समझ लीजिए। सो देखिए, फर्स्ट इसमें है कि द डेमोस्ट्रेट द सनलाइट इन इनविजिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हमने एक्टिविटीज़ देखी थी ना, जिसमें एक पौधा डार्क स्पेस में रखा था और एक जो लाइट स्पेस में, जो 72 आवर्स तक रखा था, वो जो पूरी प्रोसेस थी। उसके बाद जो सेकंड फूंगी वाली थी वो देखी थी। सो इसमें मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, एपरेटस एंड मटेरियल से, तो उसमें क्या लिखना है आपको, एपरेटस एंड मटेरियल में जो जो चीज़ वस्तु की, जैसे ये फर्स्ट एक्टिविटीज़ है तो इसमें 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सम काइंड, ब्लैक बॉक्स आयोडीन सॉल्यूशन। मतलब कि एपरेटस एंड मटेरियल्स में जो जो चीज़ वस्तु जो जो सामान यूज़ होता है ना, वो आपको लिखना है। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कि पद्धति की जो रीत, हम कैसे, आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं तो आप में से किसी स्टूडेंट्स को टी बनानी आती होगी, तो वो कैसे, उसमें एपरेटस एंड मटेरियल्स में क्या चाहिए, दूध मिल्क चाहिए, फिर चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, गैस चाहिए, वो सब चाहिए। तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। तो इसी तरह ये जो एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, तो उसमें जो प्रोसीजर वहाँ पे कैसे प्रोसीजर होती है, फर्स्ट हमको गैस ऑन करते हैं, वो सारी हम कैसे होती है प्रोसीजर। तो इसी तरह इन भी एक्टिविटीज़ में प्रोसीजर होती है। सो प्रोसीजर में आपको सेंटेंस वाइज लिखना है। देखिए यहाँ पे कैसे 1 2 ऐसे कैसे सेंटेंस में लिखा है, आप वो तीर करके भी लिख सकते हैं, एरो करके भी, और सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। आपको पैराग्राफ वाइज ऐसे प्रोसीजर कभी नहीं लिखनी है, ठीक है। ये इनके मार्क्स कट आउट हो सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ में जो ऐसे, ये इजी है, एक टेक्निक में आपको समझाऊं तो ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको ऐसे सेंटेंस याद रखने पड़ते हैं 7 to 8, फिर आपको न आए तो आप लास्ट में ऐसे 2-3 आपके भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्रोसीजर वाली टेक्निक में। फिर ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड कि ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है, अवलोकन करना है कि आपने क्या देखा। तो इस प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा था, व्हेन ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर पुट ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट टर्न्स ब्लू और ब्लैक।
तो देखिए जब हम आयोडीन का जो सॉल्यूशन था वो लीफ पे फेंक लगाते हैं, मतलब कि उसके ड्रॉप्स ना डालते हैं सनलाइट वाले प्लांट में, तो वो ब्लू और ब्लैक हो जाते हैं। वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इसमें स्टार्च की प्रेजेंस है। और उसमें ही उल्टा कि जो सनलाइट वाला प्लांट नहीं था तो उसमें ब्लू और ब्लैक नहीं होगा, तो वो स्टार्च एब्सेंट बताता है। ठीक है। सो ऐसे जो अवलोकन जिसे हम कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन, हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी गुजराती में जिसे अवलोकन भी कहा जाता है। आप देखिए एपरेटस और मटेरियल्स में चीज़ वस्तु आएगी, प्रोसीजर में जो पद्धति है वो आएगी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जो अवलोकन है वो, और लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन एक ही सेंटेंस में आपको लिखना है, एक या दो सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में लिखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। सो कंक्लूजन मतलब तारण, कि हम इससे क्या तारण निकाल दें। तो इसमें क्या है, सनलाइट इज इनविजिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट है वो इनविजिबल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। ठीक है। सो ये आप एक ध्यान से, एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटीज़ आती हैं तो आपको इस टाइप में लिखना होता है। ठीक है, कि एपरेटस में जो चीज़ वस्तु आएगी वो, प्रोसीजर में जो पद्धति है वो सेंटेंस वाइज लिखनी है, फिर ऑब्जर्वेशन में भी जो 2 से 3 आप सेंटेंस लिखेंगे वो भी आपको सेंटेंस वाइज लिखने हैं, और कंक्लूजन में 1 या 2 ऐसे तारण, मतलब कि 1-2 ऐसे तारण वाले सेंटेंस। उसके बाद जो फुंगी वाली है उसमें भी ऐसे ही है कि वो छोटी पद्धति उसमें लिखनी पड़ेगी आपको। हाँ, एपरेटस में देखिए ब्रेड है, माइक्रोस्कोप है, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो आता है वो, और जो प्रोसीजर है यहाँ पे, फिर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ठीक है, आप ये 1-2 एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। अब हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सो अब हम सेकंड यूनिट देखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले। सो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे OMR मतलब कि MCQS टाइप के जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैंने यहाँ पे C करके, जिसमें C आएगा तो वो कर दिया है, उसमें सेकंड में D आएगा, तो ये सब आपको आता ही है। ठीक है, ये सब आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिएगा। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको ये सब भी लिख लेना है। इनके जो आंसर है कि बाइल इज स्टोरेड इन गैल ब्लांडर। ठीक है, सो ये सब के जो आंसर है वो मैंने लिख दिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद भी यही है। उसके बाद 1 वर्ड में, कि हमको 1 वर्ड में लिखना है, तो उसमें देखिए वो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ च्योरिंग ऑफ फूड, तो उसमें स्टमक आएगा। फिर सेकंड वाले में भी स्टमक। ये सब के जो आंसर छोटे छोटे 1 वर्ड में, मतलब कि 1 वर्ड में आते हैं वो हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स है, तो जो ट्रू होगा तो वहाँ पे हम राइट की निशानी, और जो रॉन्ग होता है उस पर रॉन्ग की निशानी, फॉल्स। अब उसके बाद है कि 1 सेंटेंस में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो व्हाट आर द एसेसरी ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, उसके बाद सेकंड का, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ऐसे 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरह के जो कितने क्वेश्चन हैं, 10 है मे बी, हाँ कि 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 जो आंसर क्वेश्चन के आंसर है वो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो 2 डेफिनेशन है, जिसे डिफाइन भी कहा जाता है, जिसे व्याख्या किया जाता है। ठीक है, व्याख्या जो होती है वो प्रॉपर होती है, कि वो जो हमको जैसे यहाँ पे बताइए, 3 है व्याख्याएँ, कि फर्स्ट फूड वाली है, फिर डाइजेशन, एंड लास्ट थर्ड है वो न्यूट्रिशन। कि ये जो व्याख्या होती है कि उसमें आपको जो लिखा है ऐसा ही लिखना है। ठीक है, उसमें आप आपके कोई वर्ड नहीं डाल सकते। जैसे फूड है तो द सब्सटेंस दैट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बॉडी आर कॉल्ड फूड, तो उसकी जो व्याख्या यही आएगी। इसमें आप कोई आगे पीछे वर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक नियम है कि जो भी डेफिनेशन होती है उसमें आप कभी आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। एक साइंस का एक ऐसा रूल है कि जो व्याख्या मतलब कि डिफाइन होती है, तो जो भी वर्ड होता है उसकी जो डिफाइन होती है वही आपको लिखनी होती है। ठीक है, सो इसमें आप एक देखिएगा। उसके बाद यहाँ बड़े क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी उसके भी आंसर मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट का है विली वाला, तो उसका आंसर है, फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। ठीक है, सो कितने तक के आंसर यहाँ पे, हाँ 4। ठीक है, तो आपको 4 तक के आंसर लिख देने हैं। सो वो जहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, ये जो 4 उनके मैंने आंसर रख दिए, तो वो भी आपको लिख लेना है। सो आपका आज का होमवर्क यही है
कि जो फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशंस इन प्लांट वो आपको कंप्लीट करके आज भेजना है, और जो सेकंड है वो 1-2 दिन में आपको जितना हमने देखा है स्टार्टिंग वाले तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं। सो आपको आज शाम तक जो फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशंस इन प्लांट वाला वो आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। जो हमने एक्टिविटीज़ देखी दो वो उसके साथ ही, पहले का भी आपका सब कुछ हो ही गया होगा। सो किसी का बाकी रह गया हो तो मुझे बताइएगा, तो क्वेश्चन का फ़ोटो भेजिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। सो आज का आपका होमवर्क यही है कि जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरा आपको कंप्लीट करके सेंड करना है, ठीक है। सेप्टोटॉपिक प्लांट्स तक तो मे भी आप सभी का हो ही गया होगा। जो लास्ट टाइम हमने 2 एक्टिविटीज़ देखी, फोटोसिंथेसिस और जो फंगी स्टेल ऑन ब्रेड वाली, कहाँ गई, हाँ यहाँ पे जो है ना, वो तो आपको आज लिखनी है। बाकी का तो आपका फर्स्ट यूनिट में भी कंप्लीट हो ही गया होगा, जिसका 9 हुआ हो वो कंप्लीट कर ले। और जो फर्स्ट यूनिट है उसकी फ़ोटो आज मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सभी को भेजनी है वर्कबुक की, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट का हमने जितना देखा वो आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय।